अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। तीसरा रोज़ा मुबारक। ये देखें 6:24 हो गए हैं। नमाज वगैरह कुरान पाक पढ़ के अभी हम फारग हुए। बच्चों के कपड़े वगैरह प्रेस किए। अब मैंने कहा थोड़ी सी वॉक कर आए। मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करते हैं। इस चीज़ को कितना अच्छा वेदर है। और आज का दिन जो है वो बहुत ही है मेरे लिए, क्योंकि आज ज़ोहर के टाइम अब ये चौथा रोज़ा शुरू हुआ है। चौथा रोज़ा शुरू हुआ है कि मेरे की आज डेथ हुई थी। ज़ोहर के टाइम हुई थी। तकरीबन 2.25 साल वो बिस्तर पे रहे। उनको फालज हो गया था यकदम। बिल्कुल ठीक ठाक थे वो, बिल्कुल हेल्दी। कोई कह नहीं सकता था कि एक लम्हे में इंसान। मैंने उनको देखा कि कैसे वो कहते हैं खुशक पत्ते को जब हाथ में पकड़ते हैं कैसे मसला जाता है। और अल्लाह के हुक्म से ये सब कुछ होता है। मेरे अब्बू बिल्कुल ठीक ठाक थे, बस बीपी हाई हुआ। कुछ हॉस्पिटल वालों की नाअहली, वो ज़्यादा ही सीरियस हो गए और फिर वो बिल्कुल पैरालाइज हो गए थे। एक फिंगर नहीं हिला सकते थे। फिर भाई की सबकी खिदमत और इलाज और अल्लाह की रहमत से वो बोलना भी शुरू हो गए। थोड़ा थोड़ा ख़ारिश भी करना शुरू हो गए। मूवमेंट हल्की हल्की करनी शुरू हो गए थे, पर थे बेड पे। फिर पूरे 2.25 साल बाद जो है रमज़ान का रोज़ा था तीसरा और ज़ोहर का टाइम था। बस यकदम उनकी तबीयत ख़राब हुई। बुखार उनको 2-3 दिन से काफ़ी तेज़ हो रहा था। ट्रीटमेंट भी हो रही थी, लेकिन हमसे वो बिछड़ गए। वो लम्हे, आज का दिन बहुत भारी होगा। जैसे जैसे टाइम ज़ोहर का होगा और आँखों में वो सारी फिल्म की तरह घूमेगी। और फिर उनका जो नमाज जनाजा था वो अफ्तारी के फ़ौरन बाद नमाज मगरिब था। वो सारी फिल्म की तरह घूमेगी। बस अल्लाह पाक हमें सब्र दे और मेरे अब्बू को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। मेरे तमाम बहन भाई देखने वाले मेरे अब्बू के लिए और जितनी भी उम्मत मुसलमान फौत हो गई है सबके लिए 3 दफ़ा सूरत इखलास पढ़ के उनके लिए बुलंद दर्जात की दुआ कीजिएगा। बस माँ बाप जो होते हैं ना वो बड़ी कीमती असासा होते हैं। अब जब हम जाते हैं ना अपने मेके में तो उस कमरे जहाँ अब्बू लेटे होते थे वहाँ से गुज़रना अभी भी बहुत भारी होता है। कदम नहीं उठाए जाते और उधर से गुज़रते हुए तो खाली बेड नज़र आता है और वो बहुत तकलीफ़ दे होते वो लम्हे। बस जब तक हमारी ज़िंदगी है ना तो ये गम हमारे साथ ही रहना है। ये गम हमारे साथ ही दफन होगा, तब ये गम ख़त्म होगा। अदरवाइज़ ये गम नहीं ख़त्म होने वाला। माँ बाप का और अम्मी मेरे माशाल्लाह
صحت مند ہیں. وہ تب بھی بہت زیادہ بیمار تھے. لیکن دیکھیں جتنی انسان کی زندگی ہوتی ہے نا اتنا ہی انسان جیتا ہے. ان کی بھی پچھلے دنوں طبیعت تھوڑی سی خراب تھی. وہ تو روز کا معمول ہے، عمر کا تقاضا ہے کہ لمحے میں کچھ بندہ ہوتا ہے اور اگر لمحے کچھ ہوتا ہے. بہرحال اللہ میاں ان کو صحت و عافیت والی زندگی دے، اور جب تک ان کی زندگی ہے کسی کا محتاج نہ اللہ ان کو کرے. جب ان کا وقت آئے نا اللہ میاں ان کو چلتے پھرتے لے کے جائے. یہ میری بہت دعا ہے، اور اللہ میاں ان کو ذہنی اور قلبی سکون دے. بس آپ سے یہی شیئر کروں گی آج کا دکھ. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اوکے، اللہ حافظ.